विपक्षी नेताओं की कथित जासूसी की कोशिश का आरोप फिर सरकार पर लग रहा है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में सरकार पर एक हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके दफ्तर के अलावा केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत को भी एक्शन का नोटिफिकेशन आया था। सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। आरोपों की शुरुआत टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने की थी, फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी आरोपों के साथ सामने आ गए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि सरकार मेरे फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने एप्पल का नोटिफिकेशन मिलने का खुलासा किया। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें। फोन टैपिंग मामले में इस बीच बड़ी खबर, विपक्ष का सरकार पर जासूसी कराने का आरोप है, जिसे लेकर अब सरकार ये कह रही है कि अगर ऐसा है तो एफआईआर दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे दफ्तर को भी जासूसी का अलर्ट आया है। उन्होंने वो ईमेल दिखाया जिसमें अलर्ट है। वेणुगोपाल, पवन खेड़ा को भी अलर्ट आए हैं। सुप्रिया श्रीनेत को भी अलर्ट मिलने की बात राहुल गांधी ने कही है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताए आखिरकार क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी से देख लेना। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। आपने एक
पोस्ट डाला कि आपको थ्रेट नोटिफिकेशन आया है एप्पल से। क्या है ये नोटिफिकेशन? देखिए, वो नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऑन माय फोन एप्पल आईडी पे है और आपको सतर्क रहना है, और उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ केंद्र सरकार कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कौन कर रहा है, ये मुझे एप्पल बता रहा है। मैं 20 साल से एप्पल की फोन की यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके का मैसेज नहीं आया है। ये मैसेज आया है और मैंने वो ट्वीट किया, और वो मैंने आफ्टर जब मैंने जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उसकी वेरिफिकेशन जांच करके कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, जब उन्होंने कहा ये जेन्युइन है, तब मैंने उसके बारे में लिखा। और आज सवेरे जब मैंने देखा सभी ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको ये मैसेज आया है, तो मैं मानती हूँ कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं, ये सवाल के घेरे में आता है। कि ये आरोप केंद्र सरकार पे कुछ साल पहले भी लगा था कि बाहर के देश से एक मैलवेयर सरकार ने खरीदा है और उसके जरिए अपोजिशन लीडर्स की और बड़े बड़े अफसरों की, यहाँ तक कि जजेस की जासूसी केंद्र सरकार करा रही है। इस आरोप के विषय में कोई सीधा जवाब केंद्र सरकार ने संसद में नहीं दिया और अभी आरोप दोबारा लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो हर नेता को जेल में डालना चाह रही है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो लोग अपोजिशन के नेताओं की जासूसी करा रहे हों। देखिए, वो जो भी कहेंगे, लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि महुआ मोइत्रा जी ने पूरा संसदीय व्यवस्था को ही हैक करा दिया दुबई से। तो जो संवैधानिक व्यवस्था ही हैक करा सकती हैं, अब उनका हैकरों से कितना संबंध है ये तो जांच से पता चलेगा।